पपीते की खेती में लीफ कर्ल वायरस, येलो मोज़ेक वायरस, तना गलन, फंगस लग जाना, पपीते की साइज न बढ़ना जैसी समस्या आती है। तो फिक्र मत कीजिए, ये सारी समस्या का निवारण लेके आए हैं हम। मैं रुचिता पटेल फ्रॉम महाकाल एग्रो, आपका हमारी टीम में स्वागत है। पपीते की खेती में बाजार भाव, रोग को नियंत्रित करने का समय, वो सब बातें ध्यान में रखना जरूरी है। वही बातें ध्यान में रखते हुए सबसे उचित समय बारिश में जून से जुलाई और गर्मी में अक्टूबर से नवंबर है। अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो 6 बाई 7 की दूरी के हिसाब से 1100 पौधों की जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, आप नर्सरी से पौधे नहीं लाते हैं और घर पे ही पौधे तैयार कर रहे हैं तो बीज उपचार करना जरूरी है। आप ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करते हैं तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए। आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो कार्बेटिज्म का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं बेड बनाते समय कौन कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए। बेड में आपको 1 एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो, पोटास 30 किलो, DAP 40 किलो, फिप्रोनिल 5 किलो और गोबर का मिश्रण डालना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो गोबर, नीम की खाली और सरसों की खाली का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पौधे की रोपाई कैसे करनी चाहिए। हमने पहले बताया कि आपको 6 बाय 7 की साइज रखनी है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको 1 बाय 1 का गहरा गड्ढा खोदना है। उसमें आपको 1 किलो गोबर और 100 ग्राम हमने बेड वाला मिश्रण तैयार किया, वो दोनों मिक्स करके डालना है। उसके बाद पौधों की रोपाई करनी है। इसको 10 दिनों तक खाली छोड़ दीजिए, जिससे फंगस, इंसेक्ट सब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद सिंचाई कीजिए, जिससे जड़ों में अच्छी पकड़ आएगी। पपीते को ज्यादा पानी देना या फिर कम मात्रा में पानी देना दोनों ही नुकसानकारक है, इसलिए सिंचाई में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 4-5 दिन के अंतराल में पानी दें और नाले से पानी दे रहे हैं तो 12-15 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। पानी कब देना है वो आपकी जमीन की मिट्टी और वहाँ के हवामान पर आधारित रहता है, तो आप उसका ध्यान जरूर रखें। ज्यादा नमी की वजह से नेमाटोड्स की समस्या आती है, तो अब जब भी पानी दे तो 40-45 दिन के अंतराल में एक बार पानी में फ्लोरोपाइरम 34.48% ऐसे जरूर देना चाहिए। पपीते की खेती में खेत साफ होना जरूरी है। अगर आपके खेत में बेजरूरी घास होगी तो उसकी वजह से इंसेक्ट ज्यादा आएंगे और पौधों को पोषण कम मिलेगा। इंसेक्ट की वजह से पौधे में बीमारी फैलती है, इसलिए आपको महीने में 2 बार खेत की गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात स्प्रे शेड्यूल के बारे में। पौधे पे एफिड, जैसिड, व्हाइट फ्लाई, मीलीबग जैसे इंसेक्ट दिखे तो थायोमेथोक्साम 25% WG, फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्राइड 40% WG, एसिफेट 50% प्लस इमिडाक्लोप्राइड 1.8% SP का स्प्रे कर सकते हैं। पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, ब्लाइट, रिंग स्पॉट जैसी समस्या दिखे तो एजोक्सिस्ट्रोबिन 8.3% प्लस मैनकोजेब 66.7% WG, कार्बेंडिज्म 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP, मेटालक्सी 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP का स्प्रे कर सकते हैं। पौधे में तला गलन, डंपिंग और बैक्टीरियल वीड जैसी समस्या दिखे तो एजोक्सिस्ट्रोबिन 2.5% प्लस थाइपोनेट मिथाइन 11.25% प्लस थायोमेथोक्साम 25% FS, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP का ड्रेंचिंग करना चाहिए। अगर फल फूल गिरने की समस्या दिखे तो अल्फा नेस्टाइल एसिटिक एसिड 4.5% SL का स्प्रे करें। इसके अलावा पौधे का अच्छा विकास, फल फूल बांधने के लिए आपको कोई अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए। पपीते में लीफ कर्ल दिखे तो आपको इमिडाक्लोप्राइड 17.8% SL या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर पौधे में इल्ली का प्रकोप दिखे तो एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG का स्प्रे करना चाहिए।
ये सारे नाम हमने समस्या के आधारित बताए। मार्केट में इसके अलावा भी और बहुत दवाई मिलती है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि लीफ कल जो बीमारी बहुत देखने को मिलती है, उसका मेन कारण है इंसेक्ट। आपको इंसेक्ट को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने जो दवाई बताई उसका आपको 15 दिन के अंतराल में बारी बारी से स्प्रे करना चाहिए। उसके अलावा आपको नीम ऑयल का 10 दिन के अंतराल में स्प्रे करना चाहिए। साथ ही खेत में गेंदे के पौधे, ब्लू और येलो ट्रैप का उपयोग करना चाहिए, जिससे इंसेक्ट कंट्रोल में रहेंगे। साथ ही आप उसका उपयोग ऑर्गेनिक खेती में भी कर सकते हैं। ये सब बातें हुई स्प्रे के बारे में। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। अगर आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, तो जब आपका पौधा 30 दिन का हो जाता है, तब आपको अमोनियम सल्फेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना चाहिए। जब आपका पौधा 70 दिन का हो जाता है, तब DAP, MOP, ह्यूमिक एसिड देना चाहिए। जब आपका पौधा 120 दिन का हो जाता है, तब कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देना चाहिए। जब पौधा 160 दिन का हो जाए, तब अमोनियम सल्फेट देना चाहिए। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं, तो 30 से 60 दिन में 5 दिन के अंतराल में बारी बारी से 19-19-19, 12-61-00 ह्यूमिक एसिड देना चाहिए। जब पौधा 60 से 120 दिन का हो जाता है, तब 7-7 दिन के अंतराल में 00-52-34, 13-40-13 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन बारी बारी से देना चाहिए। जब पौधा 120 से 200 दिन का हो जाता है, तब 5-5 दिन के अंतराल में बारी बारी से 00-50, 13-0-45 कैल्शियम नाइट्रेट, सल्फर देना चाहिए। अगर आपका पौधा अचानक से पीला पड़ जाए या फिर आपको पपीते की साइज बढ़ानी हो, तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन जड़ों के पास देना चाहिए। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो, तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।